चीन भारतीय संस्कृति के चरणों में। चीन में बौद्ध धर्म की जड़ें जमाने वाले विद्वानों में महापंडित कुमार जीव का नाम इतिहासकार अति श्रद्धा पूर्वक लेते रहेंगे। कुमार जीव के पिता कश्मीर के राजा के मंत्री थे। वे भिक्षु होकर मध्य एशिया के कूचा नगर में चले गए। वहां के राजा ने उन्हें राजगुरु बनाया और साथ ही अपनी पुत्री जीव का विवाह उनसे कर दिया। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कुमार जीव रखा गया। वह लड़का असाधारण रूप से प्रतिभा संपन्न था। आचार्य बुद्धत के तत्वाधान में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह चीन चला गया, जहां उसका राजकीय स्वागत हुआ और सहयोग मिला। उसने 12 वर्ष बौद्ध साहित्य का अनुवाद चीनी भाषा में करने में लगाए और लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद कर दिया। उसकी भाषा शैली समकालीन चीनी विद्वानों से कहीं अधिक परिष्कृत मानी जाती है। कुमार जीव ने अनुवाद में सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे परिवर्तन किए जिन्हें एक दृष्टि से मौलिक और क्रांतिकारी भी कहा जा सकता है। कुमार जीव के साथ अनुवाद करने में संलग्न शिष्यों में धर्मरक्ष, संघभट्ट, संघदेव, धर्मप्रिय, बुद्ध भट्ट, बुद्ध जीव आदि कितने ही ऐसे विद्वान थे जो कुमार जीव के मरने के उपरांत भी ग्रंथ लेखन कार्य में अविरल श्रद्धा से लगे रहे। कुमार जीव के चीनी शिष्यों में सेकजुई, ताओ युग, तानपिन, सेंगचिन, ताओ हैंग, हुईजुइयेन, हुईकुआन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यह प्राणपण से ऐसे प्रयास करते रहे जिससे उनके गुरु के आरंभ किए हुए प्रयत्न में तनिक भी शिथिलता नहीं आने पावे, वरन दिन दिन अभिवृद्धि ही होती रहे। 8वीं सदी के आरंभ में एक प्रतिभाशाली विद्वान अमोघ वज्र चीन पहुंचा। उसने कुमार जीव, बोधि रुचि एवं जिन गुप्ता की परंपरा में एक नई कड़ी जोड़ दी। राजा ने उन्हें श्रद्धापूर्वक त्रिपिटिक भदंत और राज्य कर्णधार की उपाधि प्रदान की। सन 777 में उनका अवसान हुआ। इस अवधि में उन्होंने अनुवाद कार्य और प्रचार प्रशिक्षण इतना अधिक कर लिया जिसे देखकर आश्चर्य होता था। बनारस से पहुंचे गौतम प्रज्ञा रुचि की लगन और प्रतिभा भी असाधारण थी। उन्होंने 3 वर्ष की छोटी अवधि में न केवल चीनी भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया, वरन 18 ग्रंथों का अनुवाद भी किया। हराम की रोटी तोड़ने और प्रमाद में समय गंवाने वाले, निरुद्देश्य घूमने वाले आज के साधु बाबाओं की उस समय के लगनशील धर्म प्रचारकों से तुलना की जाए तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। इन धर्म प्रचारकों का प्रभाव चीनी प्रजा तक ही सीमित नहीं रहा, वरन राजाओं पर भी पड़ा। उन्होंने उस धर्म चर्चा को रुचिपूर्वक सुना, भिक्षुओं के संपर्क में आए, उनके तपस्वी जीवन को निकट से परखा और पाया कि इतनी उत्कृष्ट निष्ठा अकारण नहीं हो सकती। यदि उस धर्म प्रेरणा में कोई सार न होता तो यह लोग इतना कष्ट साध्य निष्प्रह जीवन क्यों बिताते और क्यों इतनी दुर्गम यात्राएं करके धर्म संदेश सुनाने के लिए दूरवर्ती देश देशांतरों में भ्रमण करते। तपस्वी भिक्षुओं के प्रखर व्यक्तित्व से अनेकों राजाओं, विद्वानों और प्रतिभाशाली लोगों ने प्रभावित होकर धर्म दीक्षा ली। फलतः उस देश में धर्म चक्र प्रवर्तन का क्रियाकलाप द्रुत गति से अग्रगामी होता चला गया। चीन के इतिहास ग्रंथ कौदेन फिंगची से पता चलता है कि सन 65 में चीनी राजा मिंगती ने बुद्ध धर्म के प्रति बड़ी आकर्षक चर्चा सुनी। अस्तु पूरा विवरण ज्ञात करने के लिए उसने 18 विद्वानों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा। वह 11 वर्ष अध्ययन के बाद लौटा तो अपने साथ बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा, अनेक ग्रंथ तथा काश्यप मातंग और धर्म रक्षक नामक 2 भिक्षुओं को भी साथ ले गया। प्रतिमा का राजकीय सम्मान किया गया। प्रजा को बुद्ध के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का राजकीय आदेश दिया गया। यही इतिहास चीन के अन्य 13 ग्रंथों में भी है। यही चर्चा तिब्बत में तत्था शेलखई मीलन ग्रंथ में भी अंकित है। मातंग काश्यप अधिक दिन जीवित न रह सके और चीन में बुद्ध के संदेशों की जानकारी कराने का उत्तरदायित्व धर्मरक्ष पर आया। उसने चीनी भाषा में बुद्ध ग्रंथों के अनुवाद कार्य को प्रधानता दी। 5 महत्वपूर्ण ग्रंथों का स्वयं अनुवाद किया और भारत के विद्वान भिक्षुओं के जत्थे बुलाए जो श्रमण, सुविनय, स्थविर, चिलुकाक्ष, भिक्षु आर्यकाल
आदि के नेतृत्व में चीन पहुंचे। उसके बाद महाबल, धर्मपाल, विघ्न, तुहमान, कल्याण, गोरक्ष आदि विद्वान समय समय पर वहां जाते रहे। उन्होंने लगभग 350 ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर डाला। साथ ही अध्ययन और प्रचार कार्य भी जारी रखा। इन लोगों ने राजा और प्रजा दोनों को समान रूप से प्रभावित किया और बुद्ध धर्म की जड़ें गहराई तक जमाने में कुछ उठा न रखा। 3री शताब्दी तक भारतीय बुद्ध हजारों की संख्या में चीन पहुंच चुके थे। उस समय चीन बी, बू, शू के नामों से 3 भागों में विभक्त था। बी की राजधानी लायंग थी, बू की नानकिंग। इन पर चिन वंशी राजाओं का अधिकार था। वे बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। फलतः उत्तरी चीन में बौद्ध धर्म का अच्छा विस्तार हुआ। जनता का अधिकांश भाग उसी का अनुयायी बन गया। उन्हीं दिनों अनेक बौद्ध विहार भी बनाए गए। यह क्रम सन 400 तक चला। 5वीं शताब्दी के आरंभ में तातार और युंग वंश का अधिकार हो गया। उन्होंने बुद्ध धर्म को चीन से उखाड़ने के लिए बर्बर प्रयत्न किए, पर उससे कुछ बना नहीं। तातार शासक संगवंगती ने अपने पूर्वजों की बर्बरता का प्रायश्चित किया। वह स्वयं 50 राज्याधिकारियों सहित बौद्ध बना और प्रत्येक बड़े शहर में बौद्ध विहार बनवाए। 35 फीट ऊंची एक प्रतिमा बनवाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। एशिया के अनेक बौद्ध देशों ने अपने प्रतिनिधि मंडल संगवंती के इस धर्मोत्साह की प्रशंसा करने के लिए चीन भेजे। भारतीय धर्म प्रचारकों की बड़ी बड़ी मंडलियां उत्साहपूर्वक चीन जाने लगीं। 6ठी शताब्दी में 3000 प्रकांड धर्म प्रचारक चीन में घर घर जाकर धर्म विजय का अलख जगा रहे थे। एक बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म ने तो 9 वर्ष तक ऐसी घोर तपश्चर्या की कि उससे चमत्कृत होकर जनता ने भी और भी अधिक श्रद्धा के साथ धर्म दीक्षा लेना आरंभ कर दिया। सन 539 में राजा बूती ने एक विद्वान मंडल बौद्ध ग्रंथ लाने के लिए मगध भेजा। जब मंडल वापस लौटा तो भारतीय तत्ववेत्ता परमार्थ को भी अपने साथ लेता गया। उसने योग शिक्षा, धर्म प्रचार एवं ग्रंथ अनुवाद के तीनों ही क्रियाकलाप बड़े उत्साह से आगे बढ़ाए। उत्तरी चीन में सन 477 से 534 तक के 60 वर्षों में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी, इसका विवरण बौद्ध धर्म और ताओ धर्म संबंधी अभिलेख पुस्तक में दिया। उसी से विदित होता है कि हिज आन वेन ती के शासन काल में बौद्ध मठों की संख्या 6578 थी। हिज आन बूही के काल में वह 14,229 हो गई और अंततः सन 534 में उनकी संख्या 41,776 थी। भिक्षुओं की संख्या इस अवधि में 71,358 से बढ़ते बढ़ते 20 लाख तक जा पहुंची थी। 4ठी शताब्दी में भी बौद्ध भिक्षुणियां क्रियाशील हो चली थीं। भिक्षु बुद्धदान से दीक्षा लेकर चिंग चियन और आन लिंग शाड नामक 2 महिलाएं धर्म संदेश के क्षेत्र में उतरी। उन्होंने सन 316 में एक भिक्षुणी मठ हियांग कुओ में बनवाया। पूर्वी तिस्न वंश का शासन चीन पर 317 से 420 तक रहा। इसके सभी शासक बौद्ध थे। उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन में पूरा साथ दिया। उन दिनों नानकिंग न केवल शासन सत्ता की वरन धर्म केंद्र की भी राजधानी बना हुआ था। इसी वातावरण में चीन का महान बौद्ध भिक्षु ताओ आन सन 312 में जन्मा और 385 तक अपने 73 वर्षीय जीवन में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए ऐतिहासिक कार्य करता रहा। शिह शुओ की पुस्तक में विस्तार पूर्वक वर्णन है कि किन विशेषताओं और कुशलताओं के कारण उसने राजा प्रजा के मन पर बौद्ध धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा की प्रतिष्ठापना की थी। उसने देश भर में सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण किया, कितने ही मठों में रहा, साहित्य निर्माण किया और धर्म संस्थाओं की स्थापना की। उसने जितने शिष्य बनाए सब में कर्मठता कूट कूट कर भरी थी। 5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी के प्रारंभ में चीन बौद्ध धर्म से इतना सुसंपन्न हो गया कि उसके द्वारा पड़ोसी देशों में धर्म विस्तार का कार्य भली प्रकार संपन्न किया जाने लगा। लियांग काल का वृत्तांत, दक्षिण चीन का वृत्तांत ग्रंथों से प्रकट है कि कोरिया का अनुरोध स्वीकार करके
चीन सम्राट ने अपने बौद्ध ग्रंथ उस देश को भेजे थे। ब्रह्म देश के चित्रकार और मूर्तिकार चीनी अनुभूतियां सीखने और समझने चीन गए थे। चीनी राजा फूना हिंदू राजाओं से घनिष्ठता बनाए हुए थे। उसने कोचीन और कंबोज से भी घने संबंध बनाए थे। भारतीय राजा जय वर्मा ने चीनी सम्राट को बहुमूल्य उपहार भेजे थे। राजा रुद्र वर्मा का दूत भी सम्राट वूती की सेवा में कुछ धार्मिक उपहार लेकर गया था। उस राजा ने भारत से मद्रसेन और सुभूति नामक विद्वानों को सादर आग्रह के साथ बुलाकर अपने देश में बसाया था। सुई वंश के शासनकाल 6ठी शताब्दी में उत्तरी चीन में बौद्ध धर्म का विस्तार प्रौढ़ावस्था में जा पहुंचा था। उस समय तक 1950 विशालकाय बौद्ध ग्रंथ चीनी भाषा में अनुदित हो चुके थे। इस कार्य में विशेष योगदान के लिए उज्जैन से नालंद यशस और विनीत रुचि नामक विद्वान वहां पहुंचे थे। उनके साथ ही गांधार से ज्ञानगुप्त भी चल पड़ा था। इस त्रिमूर्ति ने न केवल साहित्य सृजन का वर्ण भ्रमण करके प्रवचनों द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन का कार्य समान उत्साह के साथ संपन्न किया, इसमें चीनी बौद्धों का पूरा सहयोग था। यही कारण था कि सम्राट काउत्सो के शासनकाल सन 594 में संकलित ग्रंथों की सूची सुई चुंग चिंग मुली के अनुसार 2257 तक पहुंच गई थी। उनकी 5094 बड़ी बड़ी जिल्दें थीं। एक एक ग्रंथ कई कई जिल्दों में पूरा हुआ था। 7वीं शताब्दी में भारतीय धर्म प्रचारकों के जत्थे भी बहुत गए थे। प्रभाकर मित्र, अतिगुप्त, नांदी, बुद्धपाल, दिवाकर, देवप्रज्ञा, शुभाकर, शिक्षानंद, बोधिरुचि का उल्लेख चीनी ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। लियू हु का जीवन वृत्त ग्रंथ में लिखा है कि डायनांग जिले में सी युंग नामक दस्यु ने उस क्षेत्र में भारी उत्पात मचा रखा था। असंख्यों को उसने मारा और लूटा था। पीछे वह बौद्ध हो गया और भूतकाल के पापों का प्रायश्चित करने के लिए धर्म चक्र प्रवर्तन में सहयोग देने लगा। उसने बहुत से मठ और स्तूप बनवाए, मंदिरों में मूर्ति स्थापना करवाई, एक विशाल समारोह किया जिसमें 10,000 व्यक्ति धर्मोपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। उसके प्रभाव से सहस्त्रों ने मध्य मांस त्यागा और बुद्ध धर्म में प्रवेश किया। परीक्षित बौद्ध ग्रंथों की सूची और वाई राजवंश में बौद्ध धर्म तथा ताओवाद के अभिलेख ग्रंथों से प्रकट होता है कि चीन में बौद्ध धर्म ईसा से 200 वर्ष पूर्व ही पहुंच गया था। 3री सदी में लिखे गए वाइलिया ओ नामक ग्रंथ के लेखक यू हुआन का कथन है कि राजकुमार यू एहची ने पवित्र बुद्ध सूत्रों का गंभीर अध्ययन किया था। सत्य पर एक निबंध नामक चीनी पुस्तक से प्रकट होता है कि तांग वंश के शासक बौद्ध धर्म के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहे। 7वीं शताब्दी के सम्राट काउत्स का शासनकाल तो बौद्ध धर्म की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जा सकता है। उसने 7 प्रख्यात मठों का निर्माण कराया। राजमहलों संबंधी अभिलेख ग्रंथ से प्रकट है कि राजा पर भारतीय भिक्षु प्रभाकर मित्र का असाधारण प्रभाव पड़ा। राजमहलों में भिक्षुओं का बेरोक टोक प्रवेश था। इनकी संतानें भी धर्म चक्र प्रवर्तन में वैसा ही योगदान देती रहीं। चीन की प्राचीन परंपराओं को तोड़कर एक महिला सिंहासनारूढ़ हुई। सम्राज्ञी वूचाओं ने सन 682 से 704 तक 22 वर्ष राज्य किया। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के विस्तार में बहुत योगदान मिला। फूता शिह के समाधिलेख ग्रंथ में पाओ चिह और पुहुंग नामक 2 ऐसे भिक्षुओं का वर्णन है जिन्हें चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थीं। उन्होंने अपनी अलौकिकता के आधार पर धर्म प्रचार में अपने ढंग से सफलता प्राप्त की। चरम चेतना के अभिलेख पुस्तक में ऐसे ही एक अन्य चमत्कारी संत का वर्णन है। चेन वंश के कई राजा कहने को तो शासनाध्यक्ष थे, पर वस्तुतः वे बौद्ध संतों जैसा जीवन जीते थे। सम्राट वू तो राजकीय मठ में प्रवेश करके संन्यास भी ले चुके थे। मंत्रियों ने उन्हें बड़ी कठिनाई से मनाकर फिर से राज्य संभालने के लिए राजी किया था। राजा हांगचू के राज्य का त्याग कर संन्यास लेने की घटना प्रसिद्ध है। बौद्ध भिक्षु ही नहीं,
चीनी सम्राट भी धर्म चक्र प्रवर्तन में भाग लेते थे। राज्याश्रय देकर विहारों की अर्थव्यवस्था तो वे करते ही थे, उसके अतिरिक्त कितनों ने ही धर्म प्रचारकों के कंधे से कंधा मिलाकर स्वयं भी कार्य किया था। सन 489 में राजकुमार तंजिन लियांग अपने पिता के राज्य का प्रधानमंत्री भी था। उसने 72 घंटों में बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां की और स्वयं बहुत से निबंध लिखे जो 100 खंडों के 16 ग्रंथों में संग्रहित हैं। उसने कितने ही प्रवचन किए थे और भिक्षु सम्मेलन बुलाए थे। सार्वभौमिक धर्मोपदेशक मठ के आयोजन में 500 धर्म प्रचारकों ने राजकुमार के प्रोत्साहन पर एक दूरगामी योजना बनाई थी। उसने राज्य के बौद्ध कानूनों का प्रचलन किया और अनेक सुयोग्य भिक्षुओं को राज्याधिकारी नियुक्त किया। भारतीय राजाओं और चीनी राजाओं में भी धर्म प्रचार के आधार को लेकर सहयोगी आदान प्रदान होता रहा है। अराकान के भारतीय राजा पुष्प वर्मा ने सुंग सम्राट को बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान देने के उपलक्ष्य में भूरी भूरी प्रशंसा युक्त पत्र लिखे थे और राजदूतों के माध्यम से उन्हें भेजा था। ऐसे 2 पत्र चीनी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। एक अन्य भारतीय राजा जीवप्रद ने भी उसी सम्राट को ऐसे ही पत्र भेजा था। उस पत्र में लिखा है, हमारे और आपके देशों के बीच आवागमन में पूरे 3 वर्ष लगते हैं, तो भी हम लोग भावनात्मक दृष्टि से अति निकट हैं। लंका के राजा ने भी चीन सम्राट के बौद्ध प्रेरणा के संबंध में पत्र लिखा था। किसी समय भारत में भव्य मंदिर बनाने का असाधारण उत्साह था। प्रख्यात संत और राजा लोग अपनी विशिष्टता का प्रमाण एवं स्मृति का आधार विशाल मंदिरों के निर्माण को मानते थे। उन्हें अधिकाधिक कलात्मक बनाने के लिए प्रचुर धन और बुद्धि कौशल लगाते थे। वही परंपरा चीन में भी बुद्ध धर्म के प्रवेश के साथ साथ चली गई। वहां शासकों और संतों ने भगवान बुद्ध के भव्य मंदिर, विहार, चैत्य एवं स्तूप बनाए। शताब्दियों और सहस्त्राब्दियां बीत जाने के कारण उनमें से कितने ही काल प्रवाह में जरा जीर्ण होकर नष्ट हो गए। कितने ही विद्वेषी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए और कितने ही उपेक्षा के गर्त में समा गए। इनके ध्वंसावशेष समस्त चीन में बिखरे पड़े हैं। सर्वेक्षण करने से प्रतीत होता है कि उस निर्माण कार्य पर पूरी तरह से भारतीय स्थापत्य कला की छाप थी। लो यांग का श्वेत अश्व मठ कौशल राज्य के सुप्रसिद्ध अनाथ पिंडाराम की शैली पर बना है। नानकिंग के बौद्ध मंदिरों का विवरण ग्रंथ में इस मठ के संदर्भ में जो उल्लेख है उससे स्पष्ट है कि उस निर्माण में न केवल भारतीय मस्तिष्क लगा है, वरन यहाँ के कलाकारों का श्रम भी उस कार्य को संपन्न करने में जुटा रहा है। सन 516 ईस्वी में वाई वंश की एक रानी ने शाश्वत शांति मठ बनवाया। लो यांग स्थित मंदिरों के उल्लेख ग्रंथ में उसका जो वर्णन छपा है उससे विदित होता है कि वह 9 मंजिला था। उसकी ऊंचाई 600 फीट थी। 10,000 वर्ग फुट से अधिक का उसका घेरा था। सारी इमारत लकड़ी की बनी थी। इसकी स्थापत्य कला भारतीय थी। इससे पहले चीन में उससे बड़ा मंदिर और कोई नहीं बना था। चिकियांग प्रांत की झील का आकर्षण मात्र जल निधि का नहीं है। उसके साथ जुड़े हुए लुए फोंग और पाओ सू नाम के पैगोडा बुद्ध मंदिर उसकी शोभा में 4 चांद लगाते थे। पीकिंग की सबसे पुरानी इमारत स्वर्गीय शांति मठ है। यह 6ठी शताब्दी में बना था। अभी भी पाई हाई के चुंगटू आंग द्वीप की पहाड़ी पर बना श्वेत पैगोडा अपनी कलाकृति से दर्शकों को आश्चर्यान्वित करता है। यह सब भारतीय स्थापत्य कला के जीवंत नमूने हैं। मूर्ति कला और गुहा उत्खनन का प्रचलन भी चीन में बौद्ध धर्म के पीछे पीछे ही भारत से पहुंचा है। वाई वंश के बौद्ध राजा बेन चेन ने इन दोनों कार्यों की ओर विशेष ध्यान ही नहीं दिया, वरन उसने अपने भाई सहित मूर्ति निर्माण में स्वयं श्रम किया। अभी भी लो यांग नगर के निकट ई चुहेंग और लुंगमेन की 3-4 गुफा मूर्तियां विद्यमान हैं। युकांग पर्वत पर लगभग 1000 भव्य मूर्तियां मिली हैं।
वाई वंश की पुस्तक नामक ग्रंथ में उल्लेख है कि तान माओ नामक एक बौद्ध भिक्षु ने वेचार्ड में 5 विशाल गुफाएं बनवाई थीं और चट्टाने खोदकर 70 और 60 फीट ऊंची 2 विशाल प्रतिमाओं का निर्माण संपन्न किया गया था। ई चुहेंग, लुंग मेन और तुहुंग आंग की गुफाओं से लगभग 1000 प्रतिमाएं मिली हैं, इसलिए उसका नाम ही सहस्त्र बौद्ध गुफा पड़ गया। ये प्रतिमाएं मध्य एशिया के तुर्फान, कूचा और खोतान के बुद्ध विहारों से मिलती जुलती है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा की 5वीं से 7वीं शताब्दी तक होता रहा है।